सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़े पर IG पुलिस से तफसीली ब्रीफिंग ली गई है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन अली ने कोयटा से हमें ज्वाइन किया। जी हसन, क्या मजीद डिटेल्स हैं इस इजलास से मुतालिक? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के इलाके सरडकी में मुसाफिर बस से 9 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल करने के वाक़े से मुतालिक IG पुलिस बलूचिस्तान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को मंतकी इंतजाम तक पहुँचाने का हुक्म दिया है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान में सरफराज भुगटी का कहना था कि बलूचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, दहशतगर्दों को हर हाल में कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान में सरफराज भुगटी का ये भी कहना था कि दहशतगर्दों का ताक़ुब आखिरी हद तक किया जाएगा। आखिरी हद तक ताक़ुब करेंगे दहशतगर्दों का, ये भी कहा गया। हसन अली, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स फ्राहम की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में लाहौर समनाबाद का रिहायशी भी शामिल। मकतूल की मैयत शाम 7 बजे लाहौर पहुंचा दी जाएगी। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल एक बड़ा बहुत ही इंसानियत सोच वाक़या जो बलूचिस्तान में पेश आया कि पंजाबी शहरी को जो है वो बेदर्दी के साथ जो है कत्ल कर दिया गया दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से। इस वक्त हम समनाबाद छप्पड़ स्टॉप पर की फैमिली के साथ मौजूद हैं। उनके मकतूल के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मेरा बेटा 5 दिन पहले कोयटा गया है अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए। कल वापस आ रहा था तो बस से उतारा उन्होंने दहशतगर्दों ने। उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए हैं, जो पंजाब के थे उनको उतार लिया। तकरीबन 9 अफराद उन्होंने साइड पे ले जाके उन्हें शूट किया। डेड बॉडी जो है ना शाम 7 बजे तक लाहौर पहुंचा देंगे। आज शाम 7 बजे के बाद जो है वो डेड बॉडी लाहौर वापस आ जाएगी। उसके बाद इशा के बाद जो है नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है इस तरह के जो इंसानियत सोच वाक़यात हमें देखने को मिल रही हैं, दहशतगर्दी तंजीमें जो दोबारा सर उठा रही हैं, इन पर जो है वो फौरी कंट्रोल किया जाएगा। जी, सवात वाक़े पर सूबाई तफ्तीशी टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई। PDMA और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी पर सही मानों में अमल दरामद नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड में रेवेन्यू, इरिगेशन, रेस्क्यू, टूरिज्म, पुलिस और दीगर महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। सैलाब की बर वक्त इतला देने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फ़ाल होने से पैगाम रसानी में ताख़ीर हुई। सियाहों को खतरात से आगाह करने के सिलसिले में होटल मालिकान की तरफ से भी गफलत का मुजाहरा किया गया। वज़ीर आला ने इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कोताही के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों की मंजूरी दे दी। 30 रोज़ में रिवर सेफ्टी और बिल्डिंग रेगुलेशन के लिए जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे। तमाम मुतल्लिका महकमे इस सिलसिले में मौजूदा कवानीन और कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। कमेटी इन सिफारिशात पर अमल दरामद के सिलसिले में पेशरफ्त से मुतालिक माहाना रिपोर्ट वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को पेश करेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 30 MPs आज़ाद हो चुके हैं। अपोजिशन के पास नंबर ज़्यादा हों तो अदम एतमाद लाने का हक बनता है। जब भी नंबर्स पूरे होंगे तो हमें इस जमहूरी हक से कोई नहीं रोक सकता। नॉमिनेशन भी नहीं है, उनके पास कैंडिडेट MPs कम है, तो हमारा जो है वो टारगेट जो है 5 सीटें, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम 5 सीटें जो है इस सेनेट इलेक्शन में निकालें। 52 सीटें बनती हैं पोजीशन की वहाँ पर जो है हमारे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में। इसमें 30 MPs जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। 30 MPs अगर इंडिपेंडेंट है तो एक जमहूरी हक है कि जिस दिन भी जमातों के साथ, अपोजिशन की जमातों के साथ एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ तो उनका हक बनता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ले करें। जब भी आइनी तौर पर हमारे पास मेंबर पूरे होंगे तो हमें इस जमहूरी हक से कोई नहीं रोक सकता। हम तो सियासी लोग, हमारी मुलाकातें होती रहती हैं, कोई ऑन कैमरा होती है, कोई ऑफ कैमरा होती है। सियासत में, इलेक्शन में इत्तेहाद बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हल्फ न लेने का मामला, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अपोजिशन लीडर के खत का जवाब दे दिया। मजीद बात कर लेते हैं, ज़ीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा ये क्या मामला है?
जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ स्पीकर अपोजिशन लीडर जो है डॉक्टर इब्राहिम, तो उन्होंने स्पीकर को जो है वो खुद दिया था और उसमें यही दरख्वास्त की थी कि असम्बली इजलास बुलाया जाए और जो नौमुंतखब मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली है उनसे हल्फ लिया जाए। आज जो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने उस खत का जवाब दे दिया और उस जवाब में कहा है कि आईन पाकिस्तान और ना ही असम्बली कानून के तहत स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है खुद इजलास तलब कर सकता है। उनके मुताबिक जब भी असम्बली इन सेशन होगा तो तब जो है मुंतखब जो नौमुंतखब अरकान है उनसे हल्फ लिया जाएगा। स्पीकर ने अपने खत में आइन का भी हवाला दिया है और उसमें कहा है कि आर्टिकल 65 और अगर इसे पढ़ा जाए 127 के तहत जो है अरकान से हल्फ लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि असम्बली इन सेशन हो। चंद रोज कबल बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की जानिब से चीनी दरामद के फैसले के बावजूद कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फ़ी किलो कीमत रिकॉर्ड 200 रुपये की सतह पर पहुँच चुकी है। इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात हम लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर अली राना ने हमें ज्वाइन किया। मुदस्सर, दरामद करने का फैसला भी कर लिया गया है, फिर भी क्यों कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं? क्या मुहरकात हैं इसके पीछे? देखिए, हुकूमत की जानिब से चीनी दरामद करने के फैसले के बावजूद एक इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत जो हालिया हफ्ता है इसके दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और अब अगर इस वक्त मुल्क भर में देख लिया जाए मुख्तलिफ रेट्स, तो शहरों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान ये चीनी की कीमत 190 रुपए थी, यानी कि एक हफ्ते के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत में तकरीबन 10 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह जो इदारे शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा चीनी की कीमत रिकॉर्ड की गई है। अगर बात कर लीजिए दीगर शहरों की, तो कराची में चीनी की इस वक्त जो औसत कीमत है वो 192 रुपए फी किलो है। लाड़काना में चीनी की कीमत 195 रुपए किलो है। तो आप कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड ये प्राइस राइज है जो इस वक्त चीनी का है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में अदाकारा हुमैरा असगर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। कराची से रिपोर्ट देखिए। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का मामला। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा की लाश 8 से 10 माह पुरानी निकली। अदाकारा के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि लाश डीकम्पोज के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून फ्लैट में 7 साल से अकेली रह रही थी। अदाकारा हुमैरा असगर की नमाज जनाजा मॉल्टन लाहौर में अदा कर दी गई और तदफीन भी उनकी कर दी गई है। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत कराची से लाहौर पहुंचाई गई थी। आपको हम खबर दे रहे हैं कि अदाकारा हुमैरा असगर की नमाज जनाजा मॉल्टन लाहौर में अदा की गई और उनकी तदफीन भी कर दी गई है। अदाकारा की मैयत कराची से लाहौर पहुँचाई गई थी। कराची के इलाके लियारी में इमारत ज़मीन बोस होने के बाद मखदूश और ख़तरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। ज़िला जनूबी मेठादर में 2 इमारतें मखदूश करार 6 मंजिला मखदूश इमारत मस्मार करने के लिए खाली करवाई जा रही है, जबकि मकीन बेघर करने और मुतबादिल रहायश न देने पर सरापा एहतजाज है। मज़ीद क्या सूरत हाल है वहाँ जान लेते हैं अली मेहदी से। जी बिल्कुल, लियारी में इमारत ज़मीन बोस होने के बाद शहर में मखदूश, ख़तरनाक और गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस वक्त मैं मीठा दर के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ 2 इमारतों को मखदूश और ख़तरनाक करार दिया गया था, उनको खाली कराया जा रहा है। मीठा दर के इलाके में ये इमारत है हाजरा मंजिल OT2/14, इसका नंबर है। 6 मंजिला ये इमारत है जिसमें 6 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे जो अब बेघर हो चुके हैं और उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से उनकी मुतबादिल रिहाइश के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। सर छुपाने के लिए उनके पास कोई जगह मौजूद नहीं है। दूसरी जो एक और इमारत है OT2/15 ये खाली पड़ी हुई है और ग्राउंड+1 ये इमारत है जो कि काफ़ी अरसे से खाली है, इसको भी ख़तरनाक करार दिया गया था। हुकाम का कहना है कि दोनों इमारतों को फौरी मिस्मार किया जाएगा। यहाँ की जो मकीन है वो सूरत हाल पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। हमारी जो बिल्डिंग है ना, अगर ये गिरने वाली थी या गिर रही है तो एक ही दिन में नोटिस आ गई, एक ही दिन में सारा मसला हल करना है। जाहिर है कोई इंसान मोहलत देता है। वज़ीर आला से भी दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी आप कुछ करें। ये हमारी एक बिल्डिंग का नहीं है, जितनी भी बिल्डिंग है जहाँ गिर रही है तो आप
पहले उनको रिहाइश दें, बिल्डिंग तुरा कर बाहर निकाल देना कोई हल नहीं है इसका। ये घरों से सामान भी जो है निकालने का अमल जारी है, जबकि जो बिल्डिंग है उसको सील कर दिया गया है, नोटिस लगा दिए गए हैं। मकीन अब जो है इस इमारत के अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ की जो भी यूटिलिटीज़ थी, बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस, उनको मुनक़ता कर दिया गया है ताकि अब इस इमारत को जो है रिहाइश के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सके। काम का कहना है कि ये इमारत से सामान की जितना जैसे ही सामान तमाम निकाल दिया जाएगा, उसके फौरी बाद इमारत को मिसमार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से हुकूमत के पेश किए गए बजट और FTR के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरे में सदर चेंबर समेत तमाम ट्रेड बॉडीज़ के चेयरमैन भी शरीक हुए। चेंबर ऑफ कॉमर्स सियालकोट के सदर इकरामुल हक का ये कहना है कि हम वज़ीर ख़जाना की सोच को मुस्तरद करते हैं, वज़ीर आज़म को याद कराना चाहते हैं कि मुस्बत रहें। अगर यही रवैया रहा तो 19 तारीख को सड़कों पर देखोगे। हम आपकी सोच और इक़दामात के ख़िलाफ़ हैं। FTR को बहाल करना पड़ेगा। ये कैसा बजट है? पूरी बिजनेस कम्युनिटी मुतासिर हुई। आपको महंगाई नज़र नहीं आती? आपने वो मामलात किए जो पिछले पैराशूटर वज़ीर ख़जाना आए और चले गए।